ठीक है, फ्रैक्शन कितने प्रकार से मिलेंगे और ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूंगा फ्रैक्शन की, तो एक क्या होता है साधारण भिन्न, एक क्या होता है साधारण भिन्न होता है, ऑर्डिनरी फ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है आपका दशमलव भिन्न, एक होता है क्या आपका दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दशमलव क्या होता है भिन्न होता है। ठीक है, एक होता है आपका क्या जैसे कि एक और बोलना चाहिए रिपीटिंग, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सतत भिन्न, और एक क्या होता है सतत भिन्न, सतत भिन्न, या इसी को बोलते हैं रिपीटेटिंग कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन लिख सकते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के क्या मिलेंगे हमें फ्रैक्शंस मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा कितने प्रकार के फ्रैक्शन है, तीन प्रकार के फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा जो साधारण भिन्न है ना, ऑर्डिनरी जो फ्रैक्शन है, अगेन इसे कितने भागों में बांटते हैं हम, तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रॉपर, एक होता है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है क्या इम्प्रॉपर, एक होता है क्या इम्प्रॉपर, और एक होता है क्या मिक्स्ड, एक होता है क्या मिक्स्ड। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर मतलब उचित भिन्न, प्रॉपर मतलब उचित भिन्न, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न। यहां से प्रश्न आया हुआ है डायरेक्ट, कौन सा उचित भिन्न है कौन सा अनुचित भिन्न है। ठीक है, मिक्स्ड मतलब मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड मतलब क्या होगा मिश्रित भिन्न होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसे। अगर मैं बात करूंगा दशमलव भिन्न की, तो दशमलव भिन्न भी दो प्रकार के मिलेंगे आपको। ठीक है, पर मैं आगे बताऊंगा, अभी एक करके यहां बात कर रहा हूं। पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर दशमलव भिन्न के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं जीरो से बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या सबसे पहले क्या होगा उचित भिन्न, सबसे पहले क्या बात करते हैं उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न, उचित भिन्न मतलब भिन्न को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, P बाई क्यू के फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। याद रखिएगा P को क्या बोलते हैं अंश, P को क्या बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। Q को क्या बोलते हैं हर हिंदी में बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये ध्यान में रखना, अगर जहां क्या हो अंश क्या हो, अंश क्या हो छोटा हो, किससे हर से, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या उचित भिन्न। एग्जाम्पल बता दूं मैं, एग्जाम्पल बता दूं जैसे कि है ना 5/7, 11/13, समझ में आ रहा है। और देखो ये दोनों का HCF हमेशा क्या होना चाहिए एक होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। एक का मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो एक ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या कर सके काट सके। ठीक है, तो 5 और 7 को कोई काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है। जैसे मैंने लिखा क्या 18/19, कोई काट सकता है दोनों को, एक के अलावा कोई नहीं काट सकता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे उचित भिन्न कहलाते हैं। मतलब वह भिन्न जिसका क्या हो अंश छोटा हो और दोनों का क्या हो HCF हमेशा क्या हो, अंश और हर का HCF हमेशा क्या हो एक हो। क्लियर, बात समझ में आया। तो उसे क्या कहते हैं हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, तो बता सकते हो ना। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उल्टा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा जस्ट उल्टा होगा। अनुचित भिन्न, नाम से ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए अनुचित भिन्न। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है उचित नहीं है, उचित नहीं है का मतलब क्या होगा अंश क्या होगा जी, अंश क्या होगा बड़ा होगा, किससे हर से। एग्जाम्पल बता दूं, और HCF क्या होगा, HCF क्या होगा 1, HCF क्या होगा 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 12/5, 11/3, 7/2, समझ में आया क्लियर। ठीक है, अब देखिए अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न को हमेशा उचित करने के लिए किस में बदल दिया जाता है, उसे मिश्रित भिन्न में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है मिश्रित भिन्न में बदल दिया जाता है। किसको जी इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर अच्छा चीज नहीं है,
अनुचित होना अच्छा चीज है क्या? नहीं है। तो उसको अच्छा करने के लिए क्या करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मिश्रित भिन्न। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, ये याद रखिएगा, ये बनता किससे है? तो ये बनता है आपका किससे? एक तो बनता है इसमें क्या, इंटीजर होगा, इंटीजर प्लस, है ना, इंटीजर प्लस क्या होगा, उचित भिन्न, इससे मिलकर बनता है ना। इससे क्या बनता है आपका, क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। मतलब किसी भी अनुचित भिन्न को, किसी भी अनुचित भिन्न को अगर हमने उचित करने का कोशिश किया तो किस फॉर्म में बनेगा वो? इंटीजर और उचित भिन्न के रूप में टूट जाएगा। जैसे कि मैंने अभी लिखा क्या, अब मैंने अभी लिखा थोड़ा देर पहले क्या लिखा, 7/5 लिखा, लिखा क्या 7/5 क्या है? अनुचित भिन्न है। अगर मैं इसको अगर ऐसे बदल दूं, 5 एकम 5, कितने बार गया? एक बार गया। ऊपर में मैंने क्या बचा? 2 बचा, 2 को मैंने कहां लिख दिया? ऊपर में, बटे क्या 5। मतलब मैं अगर इसको ऐसे फॉर्म में लिख दूं तो यही क्या है जी? मिश्रित भिन्न है। यही क्या है? मिश्रित भिन्न। ये क्या है? इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब -1 2 -3 0, है ना, 1 2 3, ये सब नंबर को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक बोलते हैं। जो पॉइंट में ना हो, जो नंबर किस में ना हो? पॉइंट में ना हो, रूट में ना हो, वो सब क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। ठीक है, ये कैसा भिन्न है? ये कैसा है? क्या उचित भिन्न है? ये उचित तो है भी, अंश छोटा है ना, तो किससे बन रहा है? इंटीजर और उचित भिन्न से क्या बन रहा है हमारा? मिश्रित भिन्न। अगर इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 2/5। याद रखना, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, 1 + 2/5। तो मिश्रित भिन्न को आप अलग अलग कर सकते हो। कैसे अलग अलग करोगे? इंटीजर को अलग लिख दो और उचित भिन्न को अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसके सामने कौन सा चिन्ह होना चाहिए? ये प्लस या माइनस का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? उचित अनुचित भिन्न। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्या होता है? दशमलव। अगला क्या है? दशमलव। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कहने का मतलब है किसी भी p/q को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दशमलव के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग मतलब बंद हो जाना, खत्म हो जाना, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान में रखना, मतलब याद रख लेना, जिसका क्या हो, जो जिसका एक समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? 2 प्रकार भागों में मिलेगा ये, है ना। सब जगह आप लोग लिख लेना ना, डेसिमल बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं, है ना, उस डेसिमल में क्या आएगा? एक आएगा क्या? रिपीटेटिंग। एक आएगा क्या? रिपीटेटिंग। एक क्या आएगा? नॉन रिपीटेटिंग। नॉन क्या आएगा? रिपीटेटिंग आएगा। ठीक है, नॉन रिपीटेटिंग आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने लिखा, 2/5, इसको क्या लिख सकता हूं? 0.4 लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 5/10, जैसे मैंने लिख दिया 7/10, मैं क्या लिख सकता हूं? 0.7, है ना। 200, जैसे मैंने लिख दिया क्या? 43/100, मैं क्या लिख सकता हूं? 0.43। तो क्या हो जा रहा है? एक समय के बाद क्या हो जा रहा है? ये है ना, अंत हो जा रहा है ना, इसका अंत हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रिपीटेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग मतलब वह संख्या जिसका क्या ना हो? कोई अंत ही ना हो। वह संख्या क्या हो? जिसका कोई अंत ही ना हो। जैसे कि मैंने लिखा 1/3, डिवाइड करके देखो,
0.3 तिया 9, कितना बचा 1, 3 तिया 9, कितना बचा 1, 3 तिया 9, कितना बचा 1। तो कितना क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, और खत्म नहीं होने के साथ साथ क्या है, ये रिपीट हो रहा है। नंबर सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आप लिखो क्या, जैसे लिखो क्या 22/7 लिख के देखो, 7 तिया 21, कितना बचा 1, है ना। कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 3 बचा, 7 चौका 28, कितना बचा 2, 2 बचा। ठीक है, 7 दूने 14, कितना बचा, कितना बचा 6, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4। तो देखियो खत्म हो रहा है क्या, खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, पर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो देखिए ये रिपीटेटिंग है जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, और ये नॉन रिपीटेटिंग है, मतलब नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, अंत नहीं हो रहा है नंबर का, परंतु ये रिपीटेटिंग है, और ये क्या है, नॉन रिपीटेटिंग है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी को बोलते हैं क्या, पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, या इसके लिए एक और शब्द यूज कर देते कभी कभी, क्या, आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न भी कहते हैं इसको, आवर्त दशमलव भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जो रिपीटेटिंग हो रहा है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैंने एक बताया था, ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, बताया था परिमेय के क्लास में। ये भी क्या होता है, परिमेय होता है। ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। पर ये क्या होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जो रिपीट नहीं होता है और अंत भी नहीं होता है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और जिसका अंत भी नहीं है। बात समझ में आया। ठीक है, इसका पीडीएफ मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार जिनको नहीं समझ में आएगा एक बार अच्छे से और देख लेना भैया, इसको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, है ना, पूरे एग्जाम तक हम लोग प्रोवाइड करके देंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए पहला प्रश्न, अब टाइप 1। अब प्रश्न में आते हैं क्या, टाइप 1। ठीक है, भिन्न को किस में बदलना है जी, भिन्न को किस में बदलना, दशमलव में। टाइप 1 क्या आ जाएगा, भिन्न को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। दूसरा टाइप 2, इसको बताने की जरूरत है क्या, दशमलव को किस में बदलने आना चाहिए, दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना। ठीक है, ये टाइप 2 है। ठीक है, एक है टाइप 1, भिन्न को दशमलव में बदलना, जैसे कि 15 बटे क्या आ गया, 16 आ गया, तो क्या करोगे, भाग दोगे ना, नॉर्मली भाग दोगे ना 15 को, किससे, 16 से, है ना। जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे ना, पॉइंट। फिर यहां क्या डाल दोगे, 0। कितने बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। 9 6 का 54, 9 एकम 9, 9 5 कितना होगा 14, 9 5 कितना होगा 14, 10 में 4 6। ठीक है, 5 का 5 कट गया, यहां पे फिर क्या उतारेंगे 0। 16 तिया जी 48, 16 तिया 48, तो बन तो गया दशमलव। समझ में आ रहा है ना, बस ऐसे ही दशमलव में बदलना है, तो बदल सकते हैं ना आसानी से, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। जैसे कि 0.632 है, इसको कैसे बदल लेंगे, पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे, ऊपर नंबर को एज इट इज लिख दो, ऊपर नंबर को क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। पॉइंट की जगह नीचे में क्या लिखेंगे, 1। पॉइंट के बाद जितने क्या मिल रहे हैं, अंक मिल रहे हैं, जितने डिजिट मिल रहे हैं उतने क्या डाल देने हैं, 0 डाल देने हैं। तो कितने डिजिट है, 1 2 3, बन गया क्या आपका भिन्न। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छके 12। ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, ये
4 से कटा, 4 से काट लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 निया 36, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 पंचे 20, तो कितना आ गया आंसर 79/125। यही इसका क्या है आंसर है। ये प्रॉपर कब होगा, जब दोनों का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा, तभी क्या होगा, ये प्रॉपर भिन्न कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो तो जिससे कट रहा है उससे क्या कर देना है, आपको काट देना है, ठीक है। व्यापम के एग्जाम में आया था, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न आता है क्या, रिपीटेटिंग वाला आता है। ज्यादातर क्या वाला आता है, रिपीटेटिंग वाला आता है। तो लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। टॉपिक डालेंगे आवर्त, ये टाइप 3 डाल लेना ना, टाइप 3 आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। आवर्त दशमलव भिन्न मतलब, आवर्त दशमलव भिन्न मतलब एक बात देखिएगा, जैसे मैंने लिखा क्या 0 पॉइंट, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में है ना, 18-19 है व्यापम का, ठीक है। 0.173737373 ऐसे डैश डैश करके आया है। बोला है इसको किस में बदलना है, भिन्न में। इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए 0.1 रिपीट कौन हो रहा है, 7 3 7 3 7 3, तो 7 और 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 और 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, बार। इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। अब ध्यान में रखना है आपको, अब ध्यान में रखना, मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को सीख लीजिएगा। अगर 0.6 की बार है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 6 को 6 लिखिए, 6 को क्या लिखिए, 6 लिखिए। बार जितने ऊपर में बार लगेगा, जितने अंक के ऊपर में बार लगेगा, उतने नीचे में क्या आएंगे, 9 आ जाएंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 6/9। काटेंगे तो 2 तिया 3 दूने 6 और 3 तिया 9। आपका आंसर क्या होगा, 2/3 होगा। आपका आंसर क्या होगा, 2/3 होगा। अगर मैंने इसे लिखा क्या 0.667 की बार, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा इधर, 6 को एज इट इज लिख दीजिए, डबल 6, 6 के ऊपर में बार है और इस 6 के ऊपर में भी बार है, मतलब कितने अंक के ऊपर में बार है, 2 अंक के ऊपर में बार है, तो उतने बार क्या लिखाएगा, 9 लिखा जाएगा। बात समझ में आया, बदल गया भिन्न में। काट सकते हैं, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। बात समझ में आया। अगर इसी को मैं लिखूं 0.167 की बार, 0.167 की बार, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी को लिखूं क्या 0.167 की बार, तब क्या करेंगे, इसको तब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए तरीका, पहले तो इस नंबर को एज इट इज लिख लीजिए 167, माइनस करेंगे किसको, जिसमें बार नहीं लगा है। किसमें बार नहीं लगा है, 1 में, तो यहां लिखेंगे क्या 1। तो याद रखना है माइनस हमेशा किसको करते हैं, जिसमें बार ना लगा हो। बात समझ में आया था। बटे, बटे बटे क्या आएगा, देखो जहां बार है उसके जगह में क्या आता है 9, और जहां बार नहीं है उसके जगह में क्या आता है 0। पहले यहां से लिखना चालू कीजिए 9, उल्टा लिखिए, यहां से लिखना चालू कीजिए 9 9 0। 167 में 1 माइनस कीजिए, कितना आएगा 166 बटे क्या आ जाएगा 990। 0 कहां पे लिखा मैंने, 0 कहां पे लिखा मैंने, जहां पे क्या नहीं था, बार नहीं था, और जहां पे बार था मैंने वहां क्या लिखा हूं 9 लिखा हूं, और उसके उल्टे ऑर्डर में अरेंज कर दिया हूं। ठीक है, हाँ मैडम। ठीक, बात समझ में आया, कोई है जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो बार कहां पे लिखना है, माइनस, देखो कभी भी, अब इसको कैसे लिखेंगे,
इसको कैसे लिखेंगे? 173 माइनस 1 डिवाइड बाई, यहां पे 9 आएगा, बार है क्योंकि इसके ऊपर में, यहां पे इसके ऊपर में भी बार है तो 9 आएगा, इसके ऊपर में बार है क्या? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0। इसको इस ऑर्डर में नीचे में लिख दीजिए, 9 9 0 9 9 0। पहले इसको लिखे फिर इसको लिख दीजिए, खत्म बात। 172 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 990। क्या 2 से कट रहा है? काट दीजिए, 2 से कट रहा है तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 है ना, 2 चौक 8, 2 निया 18, ठीक है, 2 पंचे 10। और कट रहा है किसी से? और कट रहा है क्या किसी से? 3 से कट रहा है क्या? देख लो, 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, और किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में ये चीजें लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन में ये दिया है, 172 नहीं दिया, ऑप्शन में ये है 86,495। अगर नहीं काटेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं काटेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा? ऑप्शन नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। पानी है क्या उसमें? बॉटल? ठीक कर सकते हैं ना ऐसे। अब देखो इसी का तीसरा तरीका, ठीक है, अगर ऐसे रहा जैसे 15.667 की बार, तब कैसे करेंगे इसको? इसको भिन्न में बदलना है तो इसको अलग कर दीजिए, 15 प्लस क्या लिख सकते हैं? 0.667 बार कर सकते हैं, 67 बार। मैंने इंटीजर को क्या कर दिया? अलग कर दिया, दशमलव को अलग कर दिया। अब इसको तो बदल सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 667 माइनस 1 क्यों आएगा? हर बार 1 ही आएगा क्या? यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको माइनस करना है भाई। यहाँ पे नंबर कौन सा था? 6 था, बटे कितना आ जाएगा? 990। यहाँ पे क्या आएगा? 15 प्लस, कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, 15 प्लस 661 डिवाइड बाई 990। देखिए किसी से अगर डिवाइड होता तो ठीक, नहीं डिवाइड होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आया क्या? आया बात समझ में? चलिए 2018 में व्यापम का एक प्रश्न आया था, उसको बना के बताइए। 0.57 की बार, ये व्यापम का प्रश्न है 2018 का। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बता दीजिए मुझे। क्या? 52 बटे, गलत, गलत। हाँ, बार 7 के ऊपर है। कहाँ गया जी? बार 7 के ऊपर है, जल्दी करिए। 52 बटे, चलो देखो इतने में नहीं बना तो दिक्कत है फिर। देखो चलो इसको, ठीक है, 0.57 है। मैंने क्या बोला? 57 लिख दो। किसके में बार नहीं लगा है?
5 में तो माइनस करेंगे बटे जहां बार लगा है वहां क्या लिखेंगे 9, जहां बार नहीं लगा है वहां क्या लिखेंगे 0। मैंने बोला इसको हमेशा क्या लिखना है बटे में उल्टे ऑर्डर में, तो क्या लिखाएगा 9 और 0, 9 और 0 लिखाएगा। 57 में 5 माइनस कीजिए कितना आएगा 52, 52 बटे कितना 90, क्या 2 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 2 26 52, 2 45 90, आपका आंसर क्या आ गया 26 बटे 45, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ये व्यापम 2018 का क्या है प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक होमवर्क लिख लीजिए वो जो व्यापम में प्रश्न में पूछा है। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क बना के लेके आना है। अब पहला लिखेंगे 1.3 का बार, इसका मान बताना है। दूसरा इसको कैसे भिन्न में कैसे लिखेंगे 6.46 का बार, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। ठीक है, 4.64 का बार। ठीक है, और एक और है तीसरा है 0.535353 डैश डैश डैश, इसको हमें किस में लिखना है भिन्न में लिखना है। ठीक है, तो इसे लिख के बताइएगा भिन्न में। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं आवर्त भिन्न, इसी को क्या बोला जाता है आवर्त भिन्न कहा जाता है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीटेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते क्या रिपीटेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आवर्त भिन्न का क्या कौन सा टाइप है ये टाइप 4। आवर्त भिन्न का क्या निकालना है योग व अंतर, क्या निकालना है योग व अंतर। जैसे प्रश्न दिया है क्वेश्चन दिया है 12.36 बार प्लस 9.23 बार 27 बार प्लस 1.32 का बार, कैसे निकालेंगे सबसे पहले भिन्न को क्या पूर्णांक को क्या कीजिए अलग। पूर्णांक कौन है 12 9 1, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 9 और 1 10, 12 10 22, तो क्या आ गया 22 प्लस आप इसको अलग जोड़िए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 36 36 36 36 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 27 27 27 27 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 32 32 32 32 लिख सकता हूं ना। अब तो जोड़ सकते हैं जी, नॉर्मली जोड़ के बताइए 7 6 13 13 2 15, कैरी गए 3 3 6 2 8 और 1 9, 7 2 9 6 13, 7 6 13 2 15, कैरी गए कितना आएगा 9, यहाँ कितना आएगा फिर 15, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 9, यहाँ पे क्या लगेगा दशमलव। आंसर क्या आया 22.9595, या इसी को बार में लिखना क्या लिख देंगे 22.95 का बार। नॉर्मल जोड़ना है भाई आपको, किसको हाँ इतने बार क्यों लिखे क्योंकि कैरी जाता है इसमें, आपको जरूर कम से कम 3 बार तो रिपीट लिखना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, कम से कम 3 बार तो लिखना ही है। मैंने 4 बार लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि जोड़ना है, ये रिपीटेटिंग ही है ना, तो रिपीट तो हो रहा है, जरूरी थोड़ी ना 4 बार। आप 10 बार लिखना तो आपके पास समय 10 बार भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 50 बार लिखना ना 50 बार भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, समय है तो। पर कम से कम कितने बार लिखना है 3 बार जरूर लिख लेना भाई। और जोड़ने के टाइम में घटाने बोला तो घटा सकते हो, घटाने बोला तो कैसे घटाएंगे, सेम इसी तरीके से घटाना है। जैसे एग्जाम में एक प्रश्न आया था, बना के बताएंगे, हाँ एग्जाम में एक प्रश्न आया था, मैं दे रहा हूं ना, चलिए कैसे करना समझ में आया ना। आपको भिन्न को क्या करना है अलग करना है, दशमलव वाले को
अलग करना है और जो रिपीटेटिंग वाला होगा उसको इस फॉर्म में लिखना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है उसको बता रहा हूं मैं। व्यापम के प्रश्न में 22.4 की बार माइनस है जी, माइनस 11.567 की बार, 567 माइनस 33.59 की बार, 33.59 की बार। ठीक है, एक सेकंड, बार थोड़ा सा अंतर है, ये है इसमें बार लगा है ना, 5 6 7 की, अरे यार 5 6 7 की बार, 5 में नहीं लगा है ना बार। अब इसको आपको निकालना है क्या, आंसर। कैसे निकालेंगे, भिन्न को अलग कीजिए, तीन बार रिपीट कीजिए, 3 बार रिपीटेटिंग से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, बन जाता है, उतने में आंसर मिल जाता है। चलो भाई मैं बता दे रहा हूं, हाँ गलत बना रहे हो, ठीक। चलिए मैंने क्या बोला, इसको अलग करो, 22 माइनस 11 माइनस 33 अलग हो गया, क्या बचा, क्या बचा, प्लस 0.4 की बार 4 माइनस 0.567 की बार बचा, ये माइनस 0.5 और 9 की बार। तो भाई जो चिन्ह है उस चिन्ह को तो रखना है ना। 22 में 11 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, 22 में 11 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 11 आएगा। इसको कर लीजिए ना, 3 और 1 कितना हुआ, 22 माइनस कितना हो रहा है, 44। तो 44 में 22 घटेगा ना, तो कौन सा चिन्ह आएगा, -22 प्लस। अब इसको आपको कैसे करना है मैंने बताया था, पहले माइनस माइनस वाले को पहले कर लीजिए, माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए, 0.5676767, ठीक है, 0.5999999 जोड़ दीजिए, 9 7 16, 9 7 16 कैरी एक गया, 9 7 16 कैरी एक गया, 9 7 16 और 1 17 कैरी एक गया, 9 7 16 कैरी एक गया, 9 7 16 और 1 17 कैरी एक गया, 9 7 16, ठीक है, कैरी एक गया, 5 5 10 और 1 11। तो कितना है इसका आंसर, 1.1676767 ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 0.4 को क्या करना है, माइनस करना है ना, 0.444444 माइनस कर दीजिए, 6 4 2 7 में 4 3 6 4 2 7 में 4 3 6 4 2 11 में 4 7 10 में 1 में 1, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, 1 में 1 कट गया, तो कितना आया, 0.7232323। रिपीट कौन हो रहा है, 2 3 2 3 2 3, आगे 2 3 2 3 आएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.723 का बार, जो रिपीट होता है उसी के ऊपर में बार लिखते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर कितना आया है, अच्छा सॉरी ये माइनस में था ना, ये माइनस में आएगा ना, ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि ये बड़ा था ना, ये माइनस में आया था आंसर, ये प्लस में था, देखो ये प्लस में था ना, तो ये माइनस में आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस कितना आएगा,
22.723 का बार। ठीक है, क्योंकि 22 वाला जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, इंटीजर के साथ, दशमलव वाले के साथ तो नहीं जुड़ेगा वो। बात समझ में आया? ठीक, तो पहले माइनस वाले को पहले कर लेना, फिर किसको करना है, प्लस वाले को करना है। 2-4 क्वेश्चन दे दूं प्रैक्टिस के लिए। अरे ये सीट आप लोग को ही मिलेगा जी, आप लोग लिखने के पीछे इतने क्यों आतुर रहते हो, सीट जब आपके पास ही जाना है तो। सीखोगे तो कुछ मिलेगा, लिखने के पीछे रहोगे तो गड़बड़ है भाई। चलो क्वेश्चन लिखो। 0.325 यहां पे बार है, ठीक है, माइनस 0.113 बार प्लस 0.62 का बार, इसको करके लाना है। ये आया हुआ प्रश्न एग्जाम में है, क्वेश्चन 2। 0.56536 का बार प्लस 0.92 का बार प्लस 0.054 का बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग बना के बताइएगा। 0.46 का बार माइनस 0.723 का बार प्लस 0.39 का बार। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करिएगा। ठीक, करके लेके आना है। हो गया? चलिए अगला टॉपिक है लंगड़ा या सतत भिन्न। कौन सा टाइप है, टाइप 6, लंगड़ा या सतत भिन्न, लंगड़ा या सतत भिन्न, लंगड़ा या सतत भिन्न या वितत भिन्न भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस का वाला पहले कर देते, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 है ना। तो इसका मान बताइए, इसका क्या बताना है, मान बताना है। या फिर ऐसे बोलेगा x बराबर, x बराबर ऐसा है तो x का मान बताइए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखिएगा तरीका बता रहा हूं। पहले इसको लिख दीजिए, सबसे लास्ट वाला है ना, ये सबसे लास्ट वाला है। सबसे पहले किसको लिख लीजिए, 1 को, फिर किसको लिख दीजिए, 6 को। ठीक है, कितने बार 1 है, 1 2 3, यहां पास निशान लगा लीजिए, 1 2 3। कितने बार है, कितने बार है, 3 बार है, 1 2 3। या फिर लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो 1 लिख लो, ज्यादा होगा तो 1 1 1। ठीक, ध्यान में रखना है। अब क्या करना है आपको, करना क्या है मैं बता, यहां पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ध्यान में रखना है। अब इसका आप इसके साथ क्या कीजिए,
मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, उसको इसके नीचे नोट कर दीजिए। 6 एकम 6, देखिए मैंने इसी को लिखा ना, 1 को लिखा फिर 6 को लिखा, 3 बार क्या है 1 है तो मैंने 3 बार 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस ही करना है आपको, ठीक है। 6 एकम 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 7 एकम 7 प्लस 6 कितना होगा 13 होगा, 13 एकम 13 प्लस 7 कितना होगा 20 होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, 20/13, इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, इसका आंसर क्या आ गया 20/13, इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक कर लेंगे ना। अब अगर माइनस होगा तो माइनस कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वो दे दे रहा हूं मैं, आप लोग बना के बताइएगा। 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 3, ये है आपका है ना व्यापम 2016 का प्रश्न है। व्यापम 2016 का क्या है ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका मान बताइए, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 2, 1 + 1 बाई 2। चलिए बताइए इसका भी मान क्या होगा। ये भी व्यापम ने प्रश्न पूछा है 2016 में, ये भी व्यापम ने क्या किया है प्रश्न पूछा है 2016 में। ठीक, एक प्रश्न 2021 में है, चलिए उसको देख लेते हैं। ये बना लोगे ना, एक प्रश्न कब आया 2021 में पूछा है किसने, व्यापम ने, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं 2 बराबर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 + 1 बाई 4। चलिए इसमें x का मान है, x का क्या मान होगा, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन A B C D, ये मैं 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए नोट कर दे रहा हूं। 9/13, 9/13, 13/9, 13/9, 7/13, 7/13 और 13/7, ये है 4 ऑप्शन। आंसर बताइएगा, ठीक। घर में जाके 2 बार प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, तब जाके बनेगा। कितना है x का मान 13/9, पक्का, हाँ x का मान आया 13/9, ठीक है। कैसे निकालेंगे चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए ना, यहां तक को तो निकाल सकते हो ना, इतने को तो निकाल सकते हो ना। कितने बार 1 है भाई, मैं लिखा पहले क्या 1 को लिखा, फिर मैं किसको लिखा 4 को लिखा। 1 कितने बार है 2 बार है, यहां पे 1 लिखा, यहां पे 1 लिख दिया। चलिए सॉल्व कीजिए इतने को, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5 एकम
5 + 4 9, तो भिन्न कितना आया 9/5। भिन्न कितना आया 9/5। मतलब इतने को हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं 9/5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। देखिए अब देखिए थोड़ा सा, ठीक है। मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 2 बराबर x + 1/9/5। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर x + 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। x का मान निकालना था तो x को एक तरफ रहने दो, इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 - 5/9 होगा। 9 दूने जी 18, 9 दूने 18 माइनस 5/9/9, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 दूने 18 माइनस कितना 5/9, 18 में 5 घटाइए कितना आया 13/9, तो x का मान कितना आया 13/9 क्या आएगा x का मान आएगा, ठीक। x का मान कितना आएगा 13/9 आएगा, ठीक। 2021 का एक और प्रश्न दे देता हूं मैं, आप लोग घर में बनाइएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। यहाँ पे समझ में आया क्या किया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स कर दिया हूं ना नंबर को, जब ऊपर ले जा रहा हूं ना, नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं तो नंबर क्या हो जा रहा है रिवर्स, नीचे वाला ऊपर चल दे रहा है, ऊपर वाला नीचे आ जा रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना में, तो जब भी गुना में आता है हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। तो याद रख लो भिन्न कभी भी गुना से भाग में जाता है या भाग से गुना में आता है तो अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। बात समझ में आया क्या? सर फिर से बताओ ना, समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं है वो पूछो तब बताऊंगा मैं, अब ऐसे बोलोगे तो पूरा ही समझ में नहीं आया फिर। यहां पे समझ में आया 9/5। चलो क्वेश्चन बता दो एक बार, फिर से बता दे रहा हूं मैं। क्या है 2 बराबर कितना है x + 1/1 + 1 डिवाइड बाई कितना है 1 + 1 डिवाइड बाई 4, यही है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे x है तो इस लाइन को छोड़ दो, पहले कितने को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करो। इतने को सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। आप इसे क्या कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/5 आएगा। तो इस पूरे के जगह में मैं क्या लिख दूंगा 9/5 लिख दूंगा। तो 2 बराबर कितना होगा x + 1 डिवाइड बाई 9/5। मैंने बोला ये एक के साथ इसका संबंध कैसा है 9/5 का, इस पूरी संख्या का भाग में है। अगर मैं इसको गुना में बदलूंगा, एक के गुना में बदलूंगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर चल देता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, मतलब अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो 2 का 2 लिख दिया, x का x लिख दिया, है ना, यहाँ 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई मैंने इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो है ना 5 कहाँ चल देगा ऊपर में, 9 कहाँ चल देगा नीचे में। बस इतना ही किया हूं मैं, है ना। उसके बाद मैंने x को यहीं पे रखा, है ना, x को यहीं पे रखा, 5/9 को कहाँ ला दिया इस तरफ, 2 - 5 क्या जी 9। दोनों का है ना, दोनों का, इसका बताइए इसका हर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2/1 - 5/9, दोनों का क्या लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं। 1 और 9 का एलसीएम बताइए कितना आता है, एलसीएम 9 आता है, आता है। 9 को किससे भाग देना है, इससे क्या देना है भाग देना है, कितना आया 9, तो उसको यहां से क्या कर देना है गुना, भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहां से गुना कर देना है। 9 दूने 18 माइनस 9 को 9 से क्या दीजिए भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इसमें गुना होगा। तो 9 है ना, 9 एकम 9 कितना आया 1 आया, तो 5 एकम 5 हुआ।
तो मैंने इसी को डायरेक्ट लिख दिया था 18 माइनस 5 बटे कितना जी 9। 18 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 13 बटे क्या 9। यही आपका क्या है x का मान है, आंसर है। बात समझ में है? ठीक। आप लोग के लिए चैटिंग सेक्शन भी ओपन रहता है वॉइस वाला, अगर आप बोलेंगे तो मैं ऑन कर सकता हूं इसको, ठीक है। पर एट ए टाइम में एक ही क्वेश्चन पूछने, एट ए टाइम में एक ही व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। आपका वॉइस मैं सुन सकता हूं, ठीक। अगर आप बोलेंगे तो एक्टिवेट कर दूंगा मैं उसको, ठीक। आगे बढ़े, तो ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए, इससे ज़्यादा टफ तो और नहीं देगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ज़्यादा टफ तो है नहीं और, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सतत भिन्न हो गया, अगला लिखेंगे क्या भिन्नों का तुलना। भिन्नों का क्या जी तुलना। अगला क्या है भिन्नों का तुलना। ये लास्ट टॉपिक है ना इसका, भिन्न का लास्ट टॉपिक है, भिन्नों का तुलना। कौन सा टाइप है, ठीक है। अब इसमें ए क्या, एक ए टाइप क्या हो जाएगा, यह तो बोलेगा आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब, आरोही क्रम मतलब जिसको क्या बोलते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखने बोल देता है कभी कभी भिन्न को, सुने होंगे। बढ़ते क्रम मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर। भिन्न को किस में जमा करो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। बी टाइप, दूसरा टाइप क्या होता है अवरोही। दूसरा क्या होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे बड़े को पहले लिखना है फिर छोटे को लिखना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या डिसेंडिंग नंबर। डिसेंडिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे डिसेंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो भिन्नों का क्या करना है हमें तुलना करना है, बताना है कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न क्या है छोटा है। कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न क्या है छोटा है, ठीक है। चलिए, तो भिन्नों की क्या है तुलना। भिन्नों की तुलना, ठीक है। टाइप कौन सा था टाइप 7A। टाइप 7A क्या होगा यहां अंश क्या हो, अंश क्या होगा अंश समान हो। यदि अंश क्या हो समान हो, जैसे कि 7/3 है ना, 7/2, 7/5। बताइए कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। या इसे है ना आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। मैंने बोला अंश समान है, अंश मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाला समान है, कैसे बनाएंगे इसको कुछ डिवाइड नहीं करना है। जब अंश समान है तो अंश को देखने से कोई फायदा नहीं है, देखेंगे किसको हर को। देखिए जिसका हर क्या होगा छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। याद रख लो इस बात को, जिसका है ना जिसका हर क्या होगा छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। 2 है ये क्या होगा ये सबसे बड़ा भिन्न है, तो सबसे बड़ा कौन है 7/2। इससे छोटा कौन होगा 7/3। इससे छोटा कौन होगा 7/5 होगा। ये कब करना है जब अंश क्या हो समान हो। बना लेंगे ऐसे प्रश्न। चलिए टाइप है ना टाइप 7B। टाइप 7B जब क्या हो जी जब हर क्या हो समान हो। हर क्या हो समान हो। जब हर क्या हो समान हो तब इसे कैसे लिखेंगे जब हर समान हो, ठीक। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखना याद रखना जब अंश समान हो ऊपर को देखना नहीं नीचे को देखना है, और नीचे में जो छोटा होगा वो पूरा भिन्न क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा छोटा पहचान सकते हो आसानी से, ये सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए जब हर समान हो, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने है ना 3/11, 5/11, ठीक है। और लिख दिया मैंने
11 और मैंने लिख दिया 9/11। यहां समान कौन दिख रहा है? तो इसको देखने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। किसको देखना है? अंश को देखना है। यहां क्या होगा? जिसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा, वो भिन्न क्या होगा? भिन्न सबसे बड़ा होगा। सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हर समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आपका जो ऊपर वाला है जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, है ना, वही भिन्न सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? बात समझ में आया? तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है? 9/11। इससे छोटा कौन है? 5/11। इससे छोटा कौन है? 3/11। इससे छोटा कौन है? 1/11। मतलब मैं कौन से ऑर्डर में लिख रहा हूं? कौन सा ऑर्डर है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। मैं संख्या को कौन से ऑर्डर में लिख रहा हूं? अवरोही क्रम। बात समझ में आया क्या? आया समझ में? ठीक, तो बना सकते हैं, बना सकते हैं ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप कौन सा? 7C। टाइप 7C। इसमें क्या होगा? अंश व हर के बीच, अंश व हर के बीच क्या जी? समान अंतर। समान अंतर। अंश व हर के बीच क्या होगा? समान अंतर होगा। ठीक, चलिए, अंश व हर के बीच क्या होगा? समान अंतर होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक एक एग्जांपल से बताऊंगा भाई, उतना समय नहीं कि मैं पूरे बताते रहूं। ठीक है, इसको अगर अच्छे से पढ़ना है डिटेल में विद प्रैक्टिस के साथ, है ना, बहुत सारे प्रकार से, तो मैंने बताया हाँ, आपको कम से कम 2 से 3 महीना लगता है। कम से कम 3 महीना मैथ्स से लगता है, 1 महीना क्या लग जाता है? रीजनिंग। ठीक है, प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ेंगे तो। फिर भी मैं पूरा यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा सकता हूं, मैं समय नहीं है उतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, पर टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं मैं, पूरे टॉपिक कवर करा रहा हूं, एक एक चीजें। ठीक है, चलिए, मैंने लिखा क्या? 2/3। मैंने लिखा क्या? 4/5। 6/7। बताइए इसमें बड़ा भिन्ना और छोटा भिन्ना कौन है? बताइए इसमें बड़ा भिन्ना और छोटा भिन्ना कौन है? कैसे बनाएंगे? है, कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है। मैंने क्या देखा? मैंने अभी क्या लिखा है? टॉपिक का नाम क्या लिखा है? अंश व हर के बीच अंतर। कितने का अंतर दिख रहा है? 1। 1। कितने का अंतर दिख रहा है? 1। मतलब क्या? अगर अंतर क्या हो? समान हो। अंतर क्या हो? समान हो। लिखा है ना, अंतर क्या हो? समान हो। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंश का मान, अंश का मान क्या होगा जी? क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। भिन्न होगा, है ना। सबसे बड़ा अंश का मान क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 6/7 क्या है? सबसे बड़ा है। फिर 4/5 है। फिर 2/3 है कि नहीं है? नहीं तो आप करके देख लो। 2/3 को दशमलव में बदलोगे तो क्या आएगा? दशमलव में लिखेंगे तो क्या आएगा? 0.667। ठीक है, इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। इसको भिन्न दशमलव में बदल के देखिए, इसको दशमलव में, है ना, 7 8 56, 7 8 56,
कितना बचा, 4 बचा, 7 पंचे 35। बताइए सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 6/7 ही तो सबसे बड़ा दिख रहा है। फिर 4/5, फिर 2/3। मतलब ये बड़ा है, जो पहले पोजीशन में आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा मतलब सबसे छोटा है वो, तो निकाल सकते हो। अब तीसरा नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, जब अंतर क्या ना हो, समान ना हो। एक वाली बात नहीं है, हो सकता है 2 भी हो। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग डाटा को मत देखा करो भाई। जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन 5/9, ठीक है, 9/13, 9/13, 1/5, ठीक है, 3/7। बताइए सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ऑर्डर बताइए। बढ़ते या है ना, इसको घटते क्रम में लिखिए। चलिए बढ़ते क्रम में लिखिए, सबसे छोटे को पहले लिखिए, इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। बढ़ते क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। बताइए कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, है सबसे पहले कौन आएगा, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पहले आएगा। बढ़ते मतलब जी आरोही, आरोही मतलब इंग्लिश में एसेंडिंग, है ना, इंग्लिश में क्या, एसेंडिंग, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, 1/5, 1/5 से बड़ा कौन है, 3/7, 3/7 से बड़ा कौन है, 5/9 है, 5/9 से बड़ा कौन है, 9/13। मैंने कैसे बताया, मैंने कैसे बताया, मैंने निकाला क्या, दोनों का अंतर क्या है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। 7 में 3 माइनस कीजिए 4, 5 में 1 माइनस कीजिए 4, 13 में 9 माइनस कीजिए 4, 9 में 5 माइनस कीजिए 4। बात समझ में आया। मैंने चुटकियों में देखकर बता दिया कि आंसर क्या होगा। मैंने देखा 9 बड़ा है तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है ना। उसके बाद 5 बड़ा है तो उसके बाद 5 आएगा, 3 बड़ा है तो 3 आएगा। सबसे छोटा कौन है, 1/5 सबसे छोटा वैल्यू होगा। बात समझ में आया क्या, आया समझ में। पानी वानी पिला दो भाई, लेके आ जाओ ना बॉटल में, थोड़ा गला दुख गया मेरा। अब एक ही टाइप तो बचा है आखिरी, ठीक, कर सकते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2022 का प्रश्न, मैं आपको देके बताता हूं, बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए व्यापम 2022, व्यापम 2022 का क्या है ये प्रश्न है। अगर ये बना लिए इसका मतलब आप समझ गए, ठीक है। कहाँ है जी, एक वनरक्षक का प्रश्न दे रहा हूं मैं, उसको बना के बताइएगा, ठीक। एक वनरक्षक का प्रश्न है 2018 का, ठीक, 2018, ठीक है। प्रश्न है 25/7, 25/7, ठीक है, 37/3, 37 डिवाइड बाई 3, 67 डिवाइड बाई कितना है 21, और है आपका कितना 47 डिवाइड बाई कितना है 15 है। प्रश्न है सबसे छोटा भिन्न, छोटा भिन्न बताइए।
कैसे बनाएंगे? ये कैसा भिन्न है, उचित है कि अनुचित है? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है तो डिवाइड कर सकते, सिंपली डिवाइड कीजिए। 7 है ना, कितने बार में जाएगा? 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचा? कितना बचा है? 6 बचा है। 7 अट्ठे 56, इसको 3 एकम 3, 3 दूने 6, इसको कीजिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 67 डिवाइड बाई क्या कर सकते हो? 21, कितने बार में जा रहा है? 3 एकम 3, 3 दूने 6, कितना आया? 4। ठीक है, दशमलव लगाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा ना, तो 3 पॉइंट कितना लिखेंगे? 1। 15 तिया 45, कितना बचा? 2। 15 एकम 15। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा? इन्हीं दोनों में से कोई होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, है ना। तो थोड़ा सा पॉइंट को और आगे कर लीजिए। 21 का है ना, कितने बार में जा रहा है? एक बार में जाएगा तो 21, 10 में 1 9, 4 में 3 1, कितना आया? 190, कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूने 18, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ? 3.19। इसको क्या लिखूंगा? 15 तिया 45, कितना बचा? 2, 27 हो गया। 15 एकम 15, 15 है ना, कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। 15 तिया 45, कितना बचा? 2, कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, कितना बचा है? 5, है ना। 15 तिया 45, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0.13। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? सबसे छोटा कौन दिख रहा है? यही दिख रहा है ना, 47 डिवाइड बाई 15। तो नॉर्मली डिवाइड करके निकाल सकते हो ना। अगर ऊपर बड़ा वैल्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट डिवाइड करोगे, दशमलव निकालोगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात समझ में है? ठीक है, ये वर्ण रक्षक का प्रश्न है। यहाँ आप अंतर निकालने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आपको सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, दशमलव का मान निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप, टाइप 7D। ठीक है, जब क्या हो जी? जब अंश व हर के मध्य का अंतर क्या हो? मध्य का अंतर क्या हो? समान ना हो, समान ना हो। जैसे कि मैंने लिखा कितना? 2/7, 1/3, 5/11 और लिख दिया मैंने 6/13। ठीक, चलो अंतर निकालो, अंतर निकालो। कितने का अंतर आया? 5 का। कितने का अंतर आया? 2 का। कितने का अंतर आया? 6 का। कितने का अंतर आया? 7 का। आया अंतर। कैसे निकाले अब कैसे निकाले? अब कैसे निकालेंगे? मामला हो गया क्या? गंभीर, है ना। अभी तो अंतर क्या था? अभी तक समान आ रहा था, अभी तक क्या रहा था? अंतर समान आ रहा था। एक फटाफट निकलने वाला नियम बता देता हूं मैं, फटाफट निकलने वाला नियम। बताओ, इन दोनों को तुलना करो। आप इन दोनों को क्या करो? तुलना करो। कौन बड़ा है और कौन छोटा है? कैसे बताओगे? तो इसका गुना इसके साथ करो, इसका गुना इसके साथ करो, जिसका मान बड़ा आएगा वही बड़ा होगा। बताइए। 3 दूने 6, 7 एकम 7, बड़ा कौन है? मतलब 2/7 क्या है? छोटा है। किससे? 1/3 से। क्लियर, पता चल गया। सेम फिर से करो इसको। अब इसका इसके साथ करो, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तो बड़ा लिख दिया हमने। 11 एकम, इसको मिटा दो, 11 एकम 11, 5 तिया 15, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 5/11। किससे? 5/11, 1/3 से बड़ा है, तो इससे तो बड़ा होगा ही, होगा ना। ठीक, अब इसका इसके साथ करो और इसका इसके साथ करो। 11 6 का 66, 13 पंचे
65 बड़ा कौन है? 6/13 क्या है? 66 बड़ा है ना, तो 6/13 क्या है? बड़ा है। बन तो गया जी। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आ गया आंसर। सबसे बड़ा बोला तो ये निकला, सबसे छोटा बोला तो ये निकला। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन दो, बनाएंगे। बढ़ते क्रम में लिखना है बोला है ना, बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। एक में बताना है क्या? छोटा भिन्न। छोटा भिन्न बताइए, छोटा भिन्न, ठीक है। व्यापम 2018 का प्रश्न है 8/13, 4/7, 6/11, 10/17। छोटा भिन्न बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। क्वेश्चन है 5/6, 6/8, ठीक है, 7/9, 11/13। बिल्कुल, अगर आप कोशिश करेंगे ना 30 सेकंड में भीतर में आंसर आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर में बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, 30 सेकंड के भीतर में क्या मिल जाएगा आपको? आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। 4/7 मुझे नहीं पता भाई, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए मैं कैलकुलेट करूंगा, बिल्कुल 10 सेकंड के भीतर में आ जाएगा। आपको वही करना है। अभी मैंने क्या करना बताया? नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करना है। 7 का गुना किससे करेंगे? 8 से। कितना आएगा? 56। 7 का गुना 8 से करेंगे, कितना आएगा? 56। 13 का गुना 4 से कीजिए, कितना आएगा? 52। छोटा कौन है? 4/7। 52 छोटा है ना, 56 बड़ा है, 52 क्या है? छोटा है। तो हम किसको लेंगे? 4/7। ये छोटा है, हमें क्या निकालना है? छोटा भिन्न। अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, 6/11 के साथ करेंगे। 11 चौका 44, 7 6 का 42। छोटा कौन है? 44 की 42। 42 छोटा है ना, इसका मतलब 6/11 क्या है? छोटा है। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? किससे करेंगे जी? 10/17 से करेंगे। 10/17 से करेंगे। इसका गुना इससे कर दीजिए, इसका गुना इससे कर दीजिए। 7 6 का 42, 6 7 42, 4 करेगा, 6 कम 6 4 10, 102। 11 10 110। छोटा कौन है? 102 छोटा है। मतलब कौन सा भिन्न छोटा है? ओवरऑल हमारा आंसर क्या मिला? 6/11 क्या है? सबसे छोटा है। देखिए कहां लग रहा है, 30 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला। 30 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। बात समझ में आया? ठीक है। यहां क्या बोल रहा है? बढ़ते क्रम को लिखना है, मतलब सबसे छोटे को सबसे पहले, है ना, ऐसे लिखते हुए चलना है आप लोगों को। जी सर। जी जी। नहीं सर, अभी तो आया नहीं है। नहीं 13 तारीख नहीं है, वो तो वो फेक न्यूज़ था। जी जी जी। नहीं अभी कोई तारीख नहीं है उसका। जी जी जी, 15 दिन बाद ही होगा वो। हाँ हाँ
हाँ सर, ये रखा है, मैं अभी क्लास के बाद आप मतलब दे देता हूँ। जी जी जी। हाँ हाँ, ये 5 मिनट में छोड़ता हूँ सर, मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक, बात समझ में है? कैसे बनाएंगे इसको? देखो, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पहले रहेगा, बड़ा बाद में रहेगा। तो छोटे को पहले लिख दो। 8 पंचे 40, 6 6 का 36। छोटा कौन है? 6/8। किससे किससे छोटा है? 5/6 से, है ना। बड़े वाले कंपेयर कर लो। अब बड़ा कौन दिख रहा है? ये। तो छोटा वाला को तो लास्ट में लिखना है ना, तो ये लिख दिया हमने। 5/6 की तुलना इससे करो। 9 पंचे 9 पंचे जी, 9 पंचे कितना होता है? 45। 6 सत्ते 42। छोटा कौन है? कौन है? 42 छोटा है, मतलब 7/9 क्या है? छोटा है। किससे किससे? 5/6 से। छोटा है 5/6 से। 5/6 क्या है? बड़ा है। अब इसकी तुलना इससे करो। 5/6 और 11/13। 11 6 का 66। 13 पंचे 65। बड़ा कौन है? 11/13 क्या है? बड़ा है। किससे किससे बड़ा है? 5/6 से। इसका मतलब 11/13 क्या है? सबसे बड़ा है। 5/6 क्या है? उससे छोटा है। अब इन दोनों देखिए, ये दोनों नंबर दोनों से छोटा है, इसी से छोटा है ना, तो ये दोनों को आप एक बार तुलना कर लीजिए कौन छोटा है दोनों में, कर लीजिए, है ना। किस किस में बात कर रहा हूं मैं? इसमें और इसमें। क्यों? क्योंकि 5/6 से ये भी छोटा है, 5/6 से ये भी छोटा है। कर लीजिए। किसका किसको बोल रहा हूं मैं? 6/8 और 7/9। 9 6 का 54। 8 7 56। छोटा कौन है? 54। मतलब 6/8 क्या है? सबसे छोटा है। तो 6/8, फिर 7/9, फिर 5/6, फिर 11/13। बात समझ में आया? बड़ा वाले को सबसे आखिरी में लिख लो, आपको पता चल जाएगा। या फिर घटते क्रम में बोलेगा तो इसको पहले लिख देना ना जी, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा वैल्यू निकाल लो आप, उससे छोटा निकाल लो, उससे छोटा निकाल लो, बस पता तो चल ही जाएगा। कोई भी दो वैल्यू अगर एक ही से छोटा है तो लास्ट में इसका क्या कर लेना? आप तुलना कर देना, उन दोनों में छोटा या बड़ा कौन है। बात समझ में आया? ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको सेव करके दे दूंगा। यहां पे पूरा भिन्न क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, चलो भाई, आज के लिए एक बहुत बड़ा क्लास हो गया, लग रहा है बहुत लंबा। एक बार क्वेश्चन बना के देखो भाई इसका।